भूतिया कैंप फायर। ये कैंप की आखिरी रात थी। लियाम, जैद और नूह बहुत पुरजोश थे। बड़े कैंप फायर का इंतज़ार था जहां बारबेक्यू और डरावनी कहानियां सुनाने का प्रोग्राम था। तीनों ने अपनी टार्चेज उठाईं और आग वाली जगह की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गए। जगह खाली थी, न आग थी, न कैंपर्स और ना ही कोई काउंसलर। सब कहाँ हैं? जैद ने पूछा अपनी टार्च घुमाते हुए। शायद ये कोई मजाक है, लियाम ने कहा। या फिर हम गलत जगह पर हैं, नूह ने घबरा कर कहा। अचानक इन्हें दूर से कुछ जलने की आवाज सुनाई दी। ये किसी आग की तरह लग रही थी, लेकिन आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। तजस्सुस के मारे तीनों ने आवाज की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो आगे बढ़े, आवाज तेज होती गई और एक हल्की सी रोशनी दरख्तों के बीच नजर थी। जब वो एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचे तो इनके कदम रुक गए। वहां एक कैंप फायर जल रहा था, लेकिन ये आम आग जैसी नहीं थी। शोले नीले रंग के थे और इसके गिर्द बैठे हुए लोग अजीब से थे। शुरू में बच्चों ने समझा कि ये दूसरे कैंपर्स हैं, लेकिन करीब जाकर इन्हें एहसास हुआ कि ये लोग असल में ठोस नहीं हैं। वो शफाफ थे, जैसे धुंध से बने हों। खुश आमदीद, एक भूत ने कहा, जो इनकी उम्र का लग रहा था, लेकिन पुराने तर्ज के कपड़े पहने हुए थे। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जैद ने नूह का बाजू पकड़ लिया। ये असली नहीं है, इसने सरगोशी की। एक और भूत, जो एक अजीब आंखों वाली लड़की थी, उसने कहा, बैठ जाओ, हमारे पास एक कहानी है। 3 बच्चों की कहानी जो जंगल में आ गए थे और फिर वापस नहीं गए। आग के शोले तेज हो गए और भूत लियाम, जैद और नूह की तरफ बढ़ने लगे। बच्चे पीछे हटने लगे, लेकिन साये इनके रास्ते को रोक रहे थे। हमें यहां से जाना होगा, नूह ने कहा। इसकी आवाज लरस रही थी। लेकिन कहां भागें? लियाम ने पूछा। जैद की टार्च की रोशनी में एक चीज नजर आई, एक रास्ता जो चमकते हुए अंगारों से बना हुआ था और मैदान से बाहर ले जा रहा था। मेरे पीछे आओ, इसने चिल्लाया। तीनों भाग खड़े हुए, अंगारों के रास्ते को फॉलो करते हुए। भूतों की आवाजें इनके पीछे आ रही थीं, हंसती हुई। दरख्तों की शाखें इनके कपड़ों को पकड़ रही थीं, लेकिन वो रुके बगैर दौड़ते रहे। आखिरकार वो जंगल से निकलकर मेन कैंप फायर पिट पहुंच गए। वहां असली आग जल रही थी और इनके दोस्त और काउंसलर सब जमा थे। तीनों बच्चे जमीन पर गिर गए, हाँफते और कांपते हुए। तुम लोग कहाँ थे? एक काउंसलर ने पूछा। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। लियाम ने बोलना शुरू किया, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुछ नहीं, जैद ने जल्दी से कहा। हम यहाँ हैं, यही काफी है। उन्होंने पीछे जंगल की तरफ देखा। वो पुरस्कार कैंप फायर और इसके भूत गायब हो चुके थे, लेकिन दरख्तों के दरमियान एक हल्की सी हंसी की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। इस रात के बाद लियाम, जैद और नूह ने एक वादा किया, चाहे कितना भी दिलकश या अजीब लगे, वो कभी भी रात के वक्त जंगल में कदम नहीं रखेंगे। उन्होंने सीखा, बेहतर है कि कुछ कैंप फायर्स छोड़ दिए जाएं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद मज़ेदार और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल किड्जी स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।